तेज धूप में झुलसता जंगल आग की तरह तप रहा था। गिरगिट तो गर्मी की वजह से पूरा लाल पड़ गया। फिसल पट्टी इतनी गर्म हो गई थी कि उस पर पैर रखना मुश्किल था। बंदर एक रबर के पास बैठकर ठंडी हवा लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी डर से घबराए हाथी ने एक फूंक में उसे 100 मीटर दूर उड़ा दिया। बंदर ने अपनी पूंछ से हवा झलने की कोशिश की, तभी हाथी को एक अजीब ख्याल आया। उसने अपनी पूंछ घुमानी शुरू की और बंदर को पंखे की तरह इस्तेमाल करने लगा। बंदर भी मजाक में हाथी के कानों की तरफ हवा करने लगा। फिर सोचा क्यों न जाकर ठंडे पानी से नहा लिया जाए। वह एक छलांग लगाकर नदी की ओर भागा, लेकिन देखा नदी तो पहले ही सूख चुकी थी। पूरा जंगल इतना बड़ा था, फिर भी एक भी ठंडी जगह नहीं मिल रही थी। सबको प्यास लगी थी, लेकिन पास के छोटे से पानी के गड्ढे में बस एक घूंट बचा था। सभी जानवर उसे पाने के लिए दौड़ पड़े, पर तभी जिराफ ने लंबी गर्दन बढ़ाकर वो पानी एक ही बार में पी लिया और फिर स्वाद लेकर मुस्कुराने लगा, मानो कोई जूस पी लिया हो। तभी गैंडा मदद के लिए आया। वह सीधे कीचड़ के तालाब में कूद गया और खुद को ठंडा करने के लिए पूरा शरीर कीचड़ में लपेट लिया। हाथी ने भी वही किया। वह भी लोटपोट होकर खुद को कीचड़ की जैकेट पहना ली, लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि कीचड़ सख्त होकर जम गया और हाथी एक मिट्टी की मूर्ति बन गया। वह घबरा गया और बंदर से मदद मांगी। बंदर ने तुरंत एक उपाय सोचा। उसने एक रुई जैसी हल्की डेंडेलियन फूला हुआ फूल उठाई और धीरे से हाथी के पास रख दी। अचानक हाथी आजाद हो गया, लेकिन तभी उसे छींक आने लगी। बंदर ने झट से रोकने की कोशिश की, पर छींक इतनी जोरदार थी कि रबर खिंच गया और बंदर आसमान में उड़ गया। वह उछलकर एक परवलयाकार आर्क में उड़ता हुआ सीधा बर्फीले पहाड़ पर जा गिरा। वाह, यहाँ तो बहुत ठंडक है, बंदर बोला। वहाँ बर्फ से खेल सकते थे, यहाँ तक कि बर्फ के गोले खाकर भी मजा ले सकते थे। दोनों खुशी से उछल पड़े, लेकिन जब उन्हें अपने जंगल की याद आई, वे फिर गंभीर हो गए। उन्हें याद आया कि बाकी जानवर अब भी गर्मी में परेशान हैं। तभी बंदर को एक शानदार विचार आया। उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाकर एक बड़ा सा बर्फ का गोला बनाया और उसे धीरे से ढलान पर लुढ़का दिया। गोला पहाड़ से नीचे लुढ़कता गया, मैदानों से गुजरता हुआ जंगल के करीब पहुंचने ही वाला था। जिराफ ने फिर से मुंह खोलकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ नहीं मिला। पहाड़ के पीछे काले बादल छा गए थे जो रास्ता रोक चुके थे। हाथी ने अपनी लंबी सूंड से बादलों को खींचना शुरू किया। बंदर ने भी मदद की। दोनों की मेहनत से बादल मैदान की ओर बढ़े और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। जंगल फिर से हरा भरा हो उठा, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी।